कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है। ये मामले ऐसे होते हैं जो परिवाद पे चलते हैं, कंप्लेंट्स पे चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मामले में, किसी भी मामले में आपराधिक कार्रवाई दो तरह से हो सकती है। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर हो सकती है। परिवाद आप जानते हैं 2D जो सीआरपीसी थी उस पर परिभाषित रहा है। तो हम आज ये देखेंगे कि कौन से ऐसे मामले हैं, कौन से स्पेसिफिक एक्ट है, स्पेशल एक्ट्स हैं जिनमें मामला परिवाद पे चलता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें एफआईआर पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। जैसे 188 हुआ, द्विविवाह का अपराध हुआ 494, 495, इस तरह 498 हुआ। ये सब केवल कंप्लेंट पे ही चल सकते हैं, परिवाद पे ही चल सकते हैं। इसमें एफआईआर पंजीकृत नहीं की जा सकती है। तो आज मैं केवल उन स्पेशल एक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा जिनमें कि जिनमें एफआईआर नहीं बल्कि परिवाद पे कार्रवाइयाँ संस्थित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। दूसरा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881। आप जानते हैं इसमें एनआई एक्ट के अंतर्गत आप परिवाद करते होंगे। 138 इसका एक सेक्शंस है जिसमें अक्सर आप परिवाद दाखिल करते होंगे। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी एफआईआर पंजीकृत करने का प्रावधान नहीं है। तीसरा है, बड़ी फेमस है, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इसमें भी परिवाद पे मामले संस्थित होते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जानते होंगे, पीसीपीएनडीटी एक्ट, जो भ्रूण परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है और इसके संदर्भ में भी परिवाद ही संस्थित होता है। इसका पूरा हो प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अर्थात पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994। इसमें भी जो केवल परिवाद पंजीकृत होता है, नोडल ऑफिसर्स अक्सर परिवाद इसमें पंजीकृत कराते हैं। जो अगला एक्शन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इसमें भी केवल परिवाद पे ही मामले पंजीकृत होते हैं, एफआईआर पंजीकृत नहीं किए जाते हैं। एक जो अगला जो एक्ट है वो है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1985, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1985। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960। अगला है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। अगला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अब जानते हैं इसमें अब जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन 1954 था, अब जो है इसी की जगह पे एक नया जो है फूड सेफ्टी एक्ट लाया गया है। तो इसमें भी परिवाद पे ही मामला चलता है। तो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। फिर जो अगला है इसी पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। इसमें देखते होंगे अक्सर ट्रेडमार्क एक्ट, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसको कि वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कॉपीराइट में उसको लाके एफआईआर पंजीकृत कर ली जाती है। तो इससे भी बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। ट्रेडमार्क एक्ट में केवल परिवाद हो सकता है। फिर अगला है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यूज एक्ट 1994, 1994, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। इसके बाद है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट
2013। अगला है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, द केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995, फिर इन इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968, इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968, नोटरीज एक्ट 1952, इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, द उत्तर प्रदेश शुगर केन रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेज एक्ट 1953, फायर प्रिवेंशन एंड फायर सिक्योरिटी एक्ट 2005, द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। लेकिन डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में केवल 7(1) के संदर्भ में, इसमें 3/4 में FIR हो सकती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर पुलिस पर्सनल्स के लिए, कि इन मामलों में आपको FIR नहीं करनी है। इन मामलों को आपको परिवार पे चलने होते हैं, इसलिए इसमें FIR ना करें। और जो भी इसमें तहरीर देता है, FIR पंजीकृत कराना चाहता है, उनको उसके अधिकारों से अवगत कराए कि वो न्यायालय में सीधे कंप्लेंट दाखिल कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।